क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदल जाएगी कुर्सी? क्या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी पे भी मंडरा रहा है खतरा? क्या राजनाथ सिंह की एक बार पुनः वापसी होगी यूपी में? नमस्कार, द राजधर्म में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। आज इन्हीं सवालों पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे क्योंकि अटकलें अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तेज हो गई हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या है जिसके कारण ये अटकलें उत्तर प्रदेश में अब तेज हो गई हैं कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत संघ के भी कई लोग मौजूद रहते हैं, जिसमें संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहते हैं। रविवार के बाद गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी करते हैं। मुलाकात को तो उन्होंने बताया कि सिलसिलेवार ढंग कोरोना से लेकर चर्चा हुई, लेकिन लगातार जो विपक्ष के जरिए और सोशल मीडिया पे अटकलें लगाई जा रही थी और रविवार के बैठक के बाद गुरुवार के दिन आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करना ये कोई संयोग नहीं बल्कि इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जाने की बात सोशल मीडिया पर तेजी से कही जाने लगी। दरअसल संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ में 2 दिनों के दौरे पर गए थे। वो उत्तर प्रदेश के दौरा करते हुए वहां की राजनीति की रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। हालांकि उनके 2 दिवसीय दौरे पर ना तो वो किसी राजनेता से मिलते हैं और ना ही किसी प्रकार से भाजपा के नेता से। वहां के वो 2 दिन दौरे में संघ के लोगों से और संघ के स्थानीय पदाधिकारियों से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद वह पुनः दिल्ली लौट आते हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े नेताओं के साथ साझा करते हैं। बुधवार के दिन उत्तर प्रदेश में मंत्री सुनील बंसल भी एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग की जाती है। हालांकि इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल रहते हैं। इन सभी अटकलों के बीच एक बड़ा नाम उभर कर आया। नाम है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा को तो अब कुछ महीने पहले से ही जानने लगे होंगे। अरविंद शर्मा नरेंद्र मोदी के बेहद ही करीबी अधिकारी नौकरशाह रहे और इस समय उत्तर प्रदेश के जरिए उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया है। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनके किए गए कार्यों की सराहना भी की थी। अटकलें यह तेजी से लगाई जा रही हैं कि अरविंद शर्मा को अब उप मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपी जा सकती है और केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी कि स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी पे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी पर खतरा मंडरा क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया जाना। आपको याद होगा जब 14 साल के वनवास के बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई थी तो उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। यानी केशव प्रसाद की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य किस लिहाज से महत्वपूर्ण है यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वोट बैंक को साधने में बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गैर यादव ओबीसी वोट का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। अगर हम हाल के ही पंचायत चुनाव की बात करें तो इसमें आंकड़े निकल के आए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है वह बीजेपी से छिटकने लगी है। अगर हम पूर्वांचल की भी बात करें तो यहाँ पे बीजेपी अपना वह बेहतरीन प्रदर्शन नहीं दिखा पाई है जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बोलबाला था पूर्वांचल में। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ जैसे बीजेपी के गढ़ में किस तरह से पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार हुई, यानी कम से कम सीटें निकली और सपा के बढ़ने के कारण अब बीजेपी के खेमे के मंत्री और जो बड़े नेता हैं उन पे हलचल पैदा हो गई है कि अगर इसी तरह से होता रहा तो संगठन को टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और शायद यही कारण है कि अब केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। विपक्ष के कई नेताओं का तो यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। यह बात एक सपा के विधायक ने कह भी दी। सपा के विधायक ने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ को बदल के एक नया मुख्यमंत्री बीजेपी लाने वाली है। हालांकि बीजेपी इसे मात्र एक कल्पना बताती है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने के एक और कारण है।
वो कारण है 6 मंत्रियों का स्थान अभी उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट में रिक्त है। आपको बता दें कि योगी सरकार में कुल 22 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं और 22 राज्य मंत्री, यानी कुल टोटल किया जाए तो 54 मंत्री हैं। और इस लिहाज से माना जा रहा है कि अभी 6 मंत्रियों की सीट रिक्त है और इसी में अरविंद शर्मा समेत कई नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि ये बात भी सामने आ गई है कि आनंदीबेन पटेल पिछले 15 दिनों से भी ज्यादा दिनों से मध्य प्रदेश में थीं और अचानक उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करके उत्तर प्रदेश लखनऊ आके योगी आदित्यनाथ से मुलाकात क्यों की। इन सभी मुद्दों पर अगर गौर करें तो यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति अभी से तैयार की जाने लगी है और यह रणनीति निचले स्तर पर नहीं बल्कि बड़े स्तरों पर भी तैयार हो गई है। अब देखना यह होगा कि योगी के मंत्रिमंडल में क्या बड़े फेरबदल होते हैं, किसे सत्ता की चाबी मिलती है और किसे कुर्सी से नीचे उतारा जाता है, यह तो भविष्य की बात है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।